Hey students, this is Nida. Welcome back to my channel English with Nida. Hope you all are doing well. So in today's video, we'll study about another topic of English grammar, the noun gender. This is part 1 of the topic. Okay, so let's start. Next. This is chapter 6, the noun gender. लास्ट वीडियो में हमने द नाउन काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में स्टडी किया था. आज हम स्टडी करेंगे द नाउन जेंडर के बारे में. ओके 25. यू नो दैट लिविंग बींग्स आर ऑफ ईदर द मेल और द फीमेल सेक्स. नाउ कंपेयर द वर्ड्स इन द फॉलोइंग पार्ट्स. लिविंग बींग्स जो होते हैं, लिविंग बींग्स जिनमें लाइफ होती है, वो या तो मेल होंगे या फिर फीमेल होंगे. जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है. ये जो पेयर्स हैं 1 2 3 4 पेयर्स में पहला पेयर है बॉय गर्ल, लायन लायनस, हीरो हीरोइन, कॉक स्पैरो हैन स्पैरो. यहाँ से क्लियरली क्या समझ आ रहा है कि ये जो फर्स्ट वर्ड है हर पेयर में ये मेल है, मेल की तरह से ये समझ आ रहा है, और ये जो सेकंड वाला है ये फीमेल की तरह से. तो यहाँ पे दिख रहा है व्हाट डू यू नोटिस. क्या नोटिस किया? The first word of each pair is the name of a male animal and the second word of each pair is the name of a female animal. This is clear. Next, a noun that denotes a male animal. जो noun वही जो name of a thing, animal, person, place. तो जो noun denote करता है male animal को is said to be the masculine gender. जिसमें मेल को डिनोट कर रहा है जो नाउन, उसको कहेंगे मैस्कुलिन जेंडर. जेंडर कम्स फ्रॉम लैटिन जेनस. ये जो जेंडर वर्ड है ये लैटिन के जेनस से आया है, जिसका मतलब होता है काइंड और सॉर्ट, मतलब एक टाइप का बताना. ओके, अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल एनिमल. वो नाउन जो फीमेल एनिमल को डिनोट करेगा इज सेड टू बी ऑफ द फेमिनिन जेंडर. क्लियर? मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर. ये मेल वाला हो गया, ये फीमेल वाला. नेक्स्ट, अ नाउन दैट डिनोट्स ईदर अ मेल और अ फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर. यहाँ पर बोला जा रहा है वो नाउन जो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है. मतलब वो नेम्स, वो नाउन में जो वर्ड होंगे जो मेल भी हो सकते हैं या फीमेल भी हो सकते हैं, कॉमन होंगे वो दोनों के लिए, उन वर्ड्स को बोलेंगे वो होंगे कॉमन जेंडर. ओके, जैसे ये रहे एग्जाम्पल. पेरेंट जो होते हैं वो मदर को भी बोल देते हैं, फादर को भी. मेल और फीमेल दोनों के लिए वर्ड यूज़ हो रहा है. चाइल्ड हो गया, फ्रेंड हो गया. फ्रेंड जो है वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी. तो ये जो इस तरीके के ये वर्ड हैं, नाउन है जो, ये सभी होंगे कॉमन जेंडर, क्योंकि इनमें जेंडर कॉमन है. ये कॉमनली यूज़ हो रहे हैं वर्ड दोनों उनके लिए जो मेल और फीमेल होता है. जैसे स्टूडेंट हो गया, स्टूडेंट मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है. बेबी हो गया, नेबर हो गया, पड़ोसी मेल भी हो सकता है, फीमेल. तो ये कॉमन वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं इनके लिए. तो कॉमन जेंडर. तो 3 हो गए, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर एंड कॉमन जेंडर. आगे देखते हैं 27. अ नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग दैट इज़ नीदर मेल नॉर फीमेल. मतलब वो नाउन जो उन चीज़ों को डिनोट कर रहे होंगे जो ना तो मेल होंगे और ना ही फीमेल होंगे. जो ना मेल होगा ना ही फीमेल होगा तो वो क्या होगा? वो तो लिविंग थिंग ही नहीं होगा. मतलब दैट इज़ थिंग विदाउट लाइफ. वो चीज़ें जिनमें लाइफ ही नहीं है, जिनमें लाइफ ही नहीं है, जान ही नहीं है, तो वो मतलब ना तो मेल होगा ना फीमेल होगा. तो उन नाउन को इनको क्या बोल रहे हैं? इज सेड टू बी ऑफ द न्यूटर जेंडर. उनको कह रहे हैं न्यूटर जेंडर होगा उनका, जो लाइफलेस चीज़ें होंगी. फॉर एग्जाम्पल book, pen, room, tree. So here neuter means neither. neuter का मीनिंग ही होता है neither, मतलब कि दोनों में से कोई भी नहीं, ना तो मेल ना फीमेल. that is neither male nor female. okay, it's clear. so masculine gender, feminine gender, common gender, neuter gender. अभी तक ये 4 हो गए हैं. so ये क्लियर है. it will be thus seen that in modern English में the gender of a noun, जो noun का जो gender होता है, is entirely पूरी तरह से a matter of sex or the absence of sex, and it has nothing to do with the form of a noun.
मतलब जो नाउन का क्या फॉर्म है उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, जो कि डिटरमाइन करता है, विच डिटरमाइंस इट्स जेंडर इन मैनी अदर लैंग्वेजेस। जैसे कि उर्दू हो गया, उर्दू में जो नाउन के फॉर्म होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि वो उनका जेंडर के बारे में, चाहे वो लाइफलेस ही क्यों ना हो। जैसे उर्दू में बगीचे जो है वो मैस्कुलिन की तरह से देखा जा रहा है, और लकड़ी जो होती है वो फेमिनिन की तरह से, बट मॉडर्न इंग्लिश में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट 28। बट यहाँ पर अभी हम एक और चीज़ नोटिस करेंगे, ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ। जो ऑब्जेक्ट्स में लाइफ नहीं होती, जो नॉन लिविंग होते हैं, उनको अक्सर पर्सोनिफाई कर दिया जाता है, आर ऑफन पर्सोनिफाइड। पर्सोनिफाइड मीन्स कि उनको ऐसा मान लिया जाता है कि वो या तो मेल हो सकते हैं या फीमेल हो सकते हैं, मतलब उनके बारे में ऐसे बात करी जाती है, दैट इज स्पोकन ऑफ एज इफ दे वर लिविंग बींग्स, जैसे कि वो भी लिविंग बींग्स हैं। जो ऑब्जेक्ट्स जिनमें लाइफ ही नहीं होती उनको पर्सोनिफाई कर देना, जैसे कि उनमें वो भी लिविंग बींग्स हैं। वी देन रिगार्ड देम एज मेल्स और फीमेल्स, फिर हम उनको मेल्स या फिर फीमेल्स की तरह रिगार्ड करेंगे, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं। द मैस्कुलिन जेंडर इज ऑफन अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट्स रिमार्केबल फॉर स्ट्रेंथ एंड वायलेंस। अभी यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट जो लाइफलेस होंगे उसमें कैसे डिटरमाइन करेंगे कि कौन सा मैस्कुलिन होगा, कौन सा फेमिनिन होगा, जिसमें कुछ स्ट्रेंथ होगा या फिर वायलेंस होगा, एज जैसे कि सन हो गया, समर, विंटर, ये सभी मैस्कुलिन जेंडर की तरह से देखेंगे इनको। टाइम, डेथ, जैसे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, द सन शेड्स हिज बीम्स ऑन रिच एंड पुअर अलाइक। तो जो सन है, ये नाउन जो है, शेड्स हिज बीम, यहाँ पर हिज जो यूज़ हो रहा है, हिज जो होता है वो मेल के लिए यूज़ होता है, मैस्कुलिन जेंडर जो होता है उसके लिए। तो यहाँ पर, और जो फेमिनिन होता तो हर यूज़ होता, तो यहाँ से एग्जाम्पल से क्लियर है। नेक्स्ट, द फेमिनिन जेंडर इज समटाइम्स अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट्स रिमार्केबल फॉर ब्यूटी, जेंटलनेस एंड ग्रेसफुलनेस। यहाँ पर इसका बिल्कुल अपोजिट हो गया मैस्कुलिन से। फेमिनिन में क्या है, जो रिमार्केबल है ब्यूटी के लिए, जेंटलनेस के लिए और ग्रेसफुलनेस के लिए, जैसे कि एग्जाम्पल हो गए मून, अर्थ, स्प्रिंग, ऑटम, नेचर, लिबर्टी, ये सभी ग्रेसफुलनेस और जेंटलनेस को इसके लिए रिमार्केबल हैं। जस्टिस, मर्सी, पीस, होप, चैरिटी, और ऑल्सो ये सभी नाउन है जो कि नॉन लिविंग है। सो यहाँ पर सेंटेंसेस दिए हुए हैं, द मून हैज़ हिडन हर फेस बिहाइंड अ क्लाउड। तो यहाँ पे द मून हैज़ हिडन हर फेस, यहाँ पर हर आ गया, और हर फीमेल के लिए यूज़ होता है हर फेस, तो यहाँ पर इसको हम एज अ फेमिनिन जेंडर डिनोट कर रहे हैं। सेकेंड, स्प्रिंग हैज़ स्प्रेड हर मैंटल, यहाँ पर फिर से हर आ गया, हर मैंटल ऑफ ग्रीन ओवर द अर्थ। थर्ड, पीस हैथ हर विक्ट्रीज नो लेस रिनाउंड देन वार, यहाँ पर भी हर आ गया पीस के लिए। सो ये सभी फेमिनिन हो गए। दिस यूज़ इज़ मोस्ट कॉमन इन पोएट्री, बट ये जो यूज़ है, जो पर्सोनिफिकेशन जो हो रहा है लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स का, ये ज़्यादातर किस में यूज़ होता है, मोस्ट कॉमनली इन पोएट्री। पोएट्री में आपने देखा होगा कि ज़्यादातर एक पर्सोनिफिकेशन हो जाता है लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स का, बट सर्टेन नाउन्स आर पर्सोनिफाइड इन प्रोज टू। यहाँ पर ये दूसरी बात बोल गई कि लेकिन कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनको पर्सोनिफाई हम प्रोज में भी कर सकते हैं। प्रोज मीन्स जो ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ लैंग्वेज होता है, जैसे कि नॉवल हो गया, शॉर्ट स्टोरीज, स्क्रिप्ट हो गया, जो नेचुरल फ्लो ऑफ स्पीच होता है उनको प्रोज बोलेंगे, तो उसमें भी सर्टेन नाउन्स जो है वो पर्सोनिफाई हो जाते हैं। अ शिप इज़ ऑफन स्पोकन ऑफ एज शी, एज यहाँ पर जो शिप है उसको अक्सर बोला जाता है उसको एज शी, यानी कि उसको भी फेमिनिन जेंडर यहाँ पर अप्लाई कर दिया उस पर। जैसे एग्जाम्पल, द शिप लॉस्ट ऑल हर बोट्स, यहाँ पर आ गया हर शिप्स के लिए, द शिप लॉस्ट ऑल हर बोट्स इन द स्टॉर्म। ओके, सो यहाँ से ये क्लियर हो गया, ये वाला पॉइंट भी 28। ओके, सो द नाउन जेंडर में हमने कौन कौन सी क्लासिफिकेशन किए हैं, एक मैस्कुलिन जेंडर हो गया, फेमिनिन जेंडर, मैस्कुलिन वो जो मेल को डिनोट कर रहा है, फेमिनिन जो फीमेल एनिमल को डिनोट कर रहा है,
कॉमन जेंडर जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही आ जाते हैं, दोनों के लिए वो कॉमन होता है वर्ड, जैसे स्टूडेंट, पेरेंट, ये सब, फ्रेंड। और फोर्थ था न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर वो न्यूटर मीन्स नीदर, मतलब ना तो मेल ना ही फीमेल, मतलब जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स होंगे, जो मॉडर्न इंग्लिश में इनको हम यूज़ करते हैं इस तरीके से, जैसे बुक, पेन, रूम, ट्री। और यहाँ पर एक अदर पॉइंट दिया हुआ है कि जो कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं लाइफलेस उनको पर्सोनिफाई कैसे कर दिया जाता है, वो हमने यहाँ पे स्टडी किया। आई एंड अप हियर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसमें हम और अच्छे से डिटेल में इनको एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर योर टाइम। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। वील राइज एंड शाइन टुगेदर। बाय बाय।